बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 2-3 दिन पहले हमने सर्विस एंड बेनिफिट्स के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी तनख्वाह के अलावा आपके सर्विस के आखिर में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलना ज़रूरी है। वो कंपनी उसकी पाबंद होगी। उस वीडियो पर बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए और प्राइवेट मैसेजेस भी आए कि इस पर तफसील से गुफ्तगू करें। और उस वीडियो में एक बात मैंने कही थी जो मिस इन्फॉर्मेशन या स्लिप ऑफ टंग उसको कहा जा सकता है, तो उसकी भी थोड़ी सी वजाहत इस वीडियो में करना ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस है तो आपको एक सैलरी मिलेगी पर ईयर। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत आपके साथ करना ज़रूरी है। अभी अगर आपने किसी कंपनी में 2 साल काम किया, 2 साल से लेकर 5 साल तक आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो आपको आपके 1 साल की 1 महीने की आधी सैलरी मिलेगी, यानी पर ईयर आपको 15 डेज़ की सैलरी मिलेगी सर्विस एंड में। अगर आप ये मुद्दत आपका 2 साल से लेकर 5 साल तक है, अगर ये मुद्दत 5 साल से बढ़ जाए, 6 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, तो फिर आपको पहले 5 साल का हिसाब यही रहेगा। 1 महीने की आधी सैलरी, यानी 1 साल का 15 दिन की सैलरी। और अगर आपका 5 साल से जितने भी साल ज़्यादा है उसका हर साल 1 महीने की सैलरी, यानी 30 डेज़ पर ईयर आपको मिलेगी। अभी आपने एक कंपनी में 5 साल काम किया है, आपकी बेसिक तनख्वाह है 2000 रियाल, तो आपको 2.5 सैलरी मिलेगी, उसका आपका बनता है 5000 रियाल। अगर आपने उस कंपनी में 6 साल काम किया है तो अगला 1 साल आपको 1 साल आपने एक्स्ट्रा काम किया है तो 1 सैलरी आपको मिलेगी, यानी 2000 रियाल। तो अभी आपने अगर 5 साल सर्विस किया तो आपको 5000 मिलेंगे। अगर आपने ये सर्विस 6 साल किया है तो आपको मिलेंगे 7000 रियाल। अभी ये सर्विस अगर 10 साल तक चला जाए तो उसका भी यही हिसाब है। पहले 5 साल आपके 15 डेज़ पर ईयर काउंट होंगे और अगले जितने भी साल है 5 साल से ज़्यादा वो 30 डेज़ पर ईयर आपके पेड सर्विस एंड बेनिफिट आपका हिसाब होगा। ये जितना भी आगे जाएगा तो यही हिसाब रहेगा। पहले 5 साल, हर साल में 15 दिन की तनख्वाह और उसके बाद 30 दिन 1 साल में आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें कुछ कंडीशंस भी है कि कुछ कंडीशन ऐसे है कि इसमें वर्कर को फ़ायदा है, कुछ कंडीशन ऐसे है जिसमें जो मालिक होता है कंपनी का या कफील होता है उसको फ़ायदा है। अब इसमें एक कंडीशन आता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 इस तरह है, उसमें कफील को फ़ायदा है, कंपनी को फ़ायदा है। अगर आप किसी कंपनी या कफील के साथ काम करते हो, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम आपको नहीं आता, या आपने उसके इंस्ट्रक्शन को, उसकी जो जितनी हिदायत है उस पर अमल नहीं किया, या आपने कंपनी के किसी भी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाया, तो उसका आप ज़िम्मेदार होंगे। उस कंडीशन में अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करेगी तो आपका कोई सर्विस एंड बेनिफिट नहीं बनता। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में जो वर्कर होता है उसको फ़ायदा है। अगर आप किसी कंपनी कफील के साथ काम करते हो, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो कफील कंपनी आपको वो काम नहीं दे रही, या वो आपको तनख्वाह टाइम पर नहीं दे रही, या आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रही, इसके अलावा वो ऐसे जॉब आपको दे रही है, ऐसा काम आपसे ले रही है कि जो सिर्फ सऊदियों के लिए मुख्तस है, अजनबियों के लिए नहीं है, तो उस सूरत में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ सकते हो। उस सूरत में आपके कंपनी, आपका कफील आपको आपके पूरा सर्विस एंड बेनिफिट देने का रिस्पॉन्सिबल है। वो इस चीज़ का पाबंद है कि वो आपके पूरा सर्विस एंड बेनिफिट देंगे। इसके अलावा अगर दोनों फरीकेन राज़ी है, दोनों का इत्तेफाक है, तो भी आपको पूरा सर्विस एंड बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका कफील कंपनी आपको बिना किसी वजह के टर्मिनेट करेगी तो भी वो पूरा सर्विस एंड बेनिफिट देने का पाबंद है। अब अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया, कोई गलत वगैरह काम कर दिया जो आर्टिकल 80 में भी नहीं आता, तो उस वक्त भी आपकी कंपनी कोई भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है कि वो आपको सर्विस एंड बेनिफिट दे। तो ये आपको जहन में रखना चाहिए। बाकी कुछ दोस्तों ने सवालात किए कि हमारा साइक़ ख़ास का वीज़ा है, आमिल मज़रा, या हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो सऊदी अरब में जितने भी वर्कर है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, उसका मेहनत जो भी हो, उसका कंपनी कफील उसको सर्विस एंड बेनिफिट देने का पाबंद है।
آپ اگر سائق خاص پہ بھی ہو تب بھی آپ اور آپ کے کفیل کے درمیان میں کنٹریکٹ ہونا ضروری ہے، ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ جہاں پر بھی سعودی عرب میں کام کرتے ہو تو دونوں فریقین کے بیچ میں کنٹریکٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ جو آپ کی کمپنی جب آپ کا امپلائر ہوتا ہے وہ آپ کو سروس اینڈ بینیفٹ دینے کا پابند ہے اور آپ کو دے گا، وہ آپ کا جتنا پیڈ لیو بنتا ہے وہ بھی دینے کا پابند ہے، آپ کا ٹکٹ دینے کا بھی پابند ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کا تعلق آپ کے مہنے، آپ کے پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ سائق خاص کا کام کرتے ہو، یا آپ انجینئر ہو، یا آپ منیجر ہو، یا آپ ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہو، یا آپ مزرعے میں کام کرتے ہو۔ جتنے بھی کفیل ہے، جتنے بھی ورکر ہے، ان چیزوں کے پابند ہے۔ آپ کا کفیل اپنے ورکر کو یہ سروس اینڈ بینیفٹ، پیڈ لیوز اور ٹکٹ یہ دینے کا پابند ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو سعودی سوشل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آپ لوگ اس کا کمپلین کر سکتے ہو، اور ان چیزوں پر کیسز بہت جلدی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے تو نیچے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہو، اور انسٹاگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔